तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी डीप में। जैसा कि चैनल का नाम कहता है, हम लोग यहाँ डीप में स्पिरिचुअलिटी की चर्चा करेंगे। और जैसा कि डीप मीन्स टोटली डीप, और हम लोग यहाँ हाईएस्ट फिलॉसफी की चर्चा करेंगे। और हाईएस्ट फिलॉसफी क्या है क्या नहीं है, इन शॉर्ट आपको स्पिरिचुअलिटी की सारी जानकारी मिलेगी। और यहाँ तक कि आपको मटेरियल की भी सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज सफिशिएंट only means spirituality alone is sufficient। तो आपको यहाँ सारी जानकारी मिलेगी, आप ऐसा लेके चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ट्रू लव। तो एक साधक ने पूछा है प्रेम की परिभाषा क्या है। प्रेम की परिभाषा शब्दों में की नहीं जा सकती, इसलिए नारद जी से जब पूछा गया कि प्रेम की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने एक सूत्र दिया जो कि नारद भक्ति दर्शन में सूत्र नंबर 51 में आता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, यानी वचन वहाँ नहीं जा सकता। वेदों ने तो यहाँ तक कहा है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह। तैत्तरीय उपनिषद में आता है, दूसरी का चौथा श्लोक और दूसरे का 9वां श्लोक। और ये ब्रह्मोपनिषद में भी मंत्र है और सांडिल्य उपनिषद में भी यह मंत्र है। सर्वोपनिषद में भी ये 20वां मंत्र, अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि ये जितने मैटर है हमारे पास, ये प्रेम के पास नहीं जा सकते। बताने को तो कहा है संतों ने और शास्त्रों ने, लेकिन वो ऐसे ही है, बस वास्तविक रूप नहीं है। सोचते सोचते थक गए बड़े बड़े महापुरुष की कैसे समझावे कि प्रेम कैसा होता है। तो एक बड़ी साधारण सी बात लिख दी, कामी नारी प्यारी जीमी लोभी प्रिय जीमी दाम। जैसे कामी को कामिनी प्रिय प्यारी होती है, जैसे लोभी को पैसा प्यारा होता है, ऐसे ही प्यार हो जाए उसी को प्रेम कहते हैं। युवती नाम यथा योनि, भागवत भी यही कहती है, क्योंकि कोई एग्जाम्पल है ही नहीं जिससे आप समझ सकें, क्योंकि उसके समान कोई चीज़ है ही नहीं। ये जितनी उपमा दी जाती है ये तो ऐसे ही है, मतलब जोकड़ी है एक तरह से। क्योंकि बताओ, श्री कृष्ण के सौंदर्य की उपमा देते हैं ये मटेरियल गंदे सामान से, कमल के समान, हिरन के समान आँखें। तो ये तो हम लोग रोज़ देख रहे हैं, हिरन को भी कमल को भी, किसी में हमको तो ऐसा कोई आकर्षण दिखा नहीं। हाँ देख लिया ऐसे ही ठीक है, लेकिन किया क्या जाए, संत भी क्या करें बेचारे, हमें कोई अलौकिक वस्तु का एक्सपीरियंस है ही नहीं। गधे की अकल से समझिए एक नीम के अंदर रहने वाला कीड़ा, वो पूछता है क्यों जी रसगुल्ला कैसा होता है, कैसा होता है, अरे मीठा होता है। मीठा मने क्या होता है, मीठा मने चीनी खाया है कभी, जी नहीं खाया है। गुड़ खाया है कभी, तो जी नहीं खाया। तो जी कोई मीठी चीज़ खाई है, नहीं जी मैंने तो नीम का कीड़ा हूँ। तो फिर तुम नहीं समझ सकते, हम नहीं समझा सकते। ऐसे ही कुछ समझो, प्रेम का स्वरूप भी ऐसा ही कुछ है। क्योंकि हमको जो अनुभव हुआ है वो तो उसका उल्टा है, जो कि है लस्ट, काम। निज इंद्रिय सुख हेतु का कामर तत्परे कृष्ण सुख तात्पर्य। प्रेम तो प्रबल निजिंद्रिय सुख वांछा नहीं गोपी कर। जो अपने सुख के लिए हो वो प्रेम नहीं, एक मती सी जनरल परिभाषा जिसे आप कह सकते हैं। हम लोग तो अनादिकाल से अपने सुख की बात ही जानते हैं। ये तो वेद का चैलेंज है। बृहदारण्यक उपनिषद का 4, 5 और 6 मंत्र, अर्थात कोई पिता किसी पुत्र सुख के लिए प्यार, कोई पुत्र की पिता के सुख के लिए प्यार नहीं करता, कोई स्त्री पति के सुख के लिए प्यार नहीं करती, कोई पति स्त्री के सुख के लिए प्यार नहीं करता, कोई किसी के सुख के लिए कर ही नहीं सकता और सोच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका तो रोम रोम अनादिकाल यही सोचता रहा है और डिसीजन लेता रहा है, अपना सुख चाहिए मुझे, अपना सुख चाहिए। अपना सुख नहीं मिलता तो बाहर में जाए माँ बाप बीवी बेटा सब। तो ये है, मुंह से बोले ना बोले, अंदर से आप सब लोग सोचते हैं ये तो उल्टा है, इसको अंधकार कहते हैं। और जो उसका सुख के लिए सोचे, प्रियतम के सुख के लिए, उसको प्रेम कहते हैं। तो सूर्य और अंधकार दो विरोधी वस्तुएं हैं, इसलिए कोई नहीं समझ सकता, ना कोई समझा सकता है। बोलने को नारद जी ने कहा मैं समझा दूं। अरे बड़े समझाने वाले आए, उन्होंने कहा गुण रहितम करुण कामना रहितम प्रति क्षणम वर्धमानम सूक्ष्मतारम अनुभव रूपम। बस अंत में क्या बोले, अनुभव रूपम, अनुभव से जाना जा सकता है। जैसे उसकी एग्जाम्पल देते हैं, एक गूंगा व्यक्ति रसगुल्ला खा ले। नारद भक्ति शास्त्र 52वां श्लोक।